हेलो फ्रेंड, भारतीय स्टडी कैंपस में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग का जो 5000 क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किए हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे हाईवे इंजीनियरिंग, जिसका ये पार्ट 2 है, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं बता दूं, इसमें मैंने जितना भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं आईएएस का प्रीवियस ईयर एंड एसएससी जेईई का प्रीवियस ईयर और कुछ जो है गुप्ता एंड गुप्ता क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि हाईवे इंजीनियरिंग का जो है आईएएस में भी क्वेश्चन कम पूछता है और एसएससी जेईई में क्वेश्चन कम पूछता है। उससे पहले हम एक सेट जो 100 क्वेश्चन का ऑलरेडी बना चुके थे, इसमें क्वेश्चन कम पड़ रहा था, इसीलिए मैंने ये तीनों का कॉम्बिनेशन कर दिया। ठीक है, इससे पहले भी मैंने कुछ पेपर का बना चुके हैं, तो ज़रूर आप उससे जाके देखें। तो ये जो हेल्पफुल होगा, जितना भी सिविल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम आने वाला है, अपकमिंग एग्ज़ाम, वो सभी एग्ज़ाम के लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग के हेल्प से ही वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ हेल्प ज़रूर करें। जिनको वीडियो का स्पीड लगे, स्लो या ज़्यादा है, आप अपने अनुसार मैनेज करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेट का पहला क्वेश्चन देखेंगे। इन सीमेंट कंक्रीट पेमेंट टाई बार आर इंस्टॉलिंग। देखिए, सीमेंट कंक्रीट पेमेंट में बोल रहा है टाई बार हम क्यों इंस्टॉल करते हैं, तो ये मेन रूप से करते हैं लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट के लिए। तो इसका हो गया, ये हो गया डी। देखिए, टाई बार ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जो लोड ट्रांसफर करे, ये मेन रूप से क्या करता है, टेंसाइल स्ट्रेस को रेसिस्ट करता है। इसके बाद दूसरा नंबर देखेंगे। दूसरा में हमको दिया हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर। यहाँ पे हमको डिफरेंट फैक्टर दिया हुआ है, बोल रहा है IRC के अनुसार जो दिया गया, ऑब्टेन द मैक्सिमम एक्सपेंशन ज्वाइंट स्पेसिंग इन रिजिड पेमेंट। बोल रहा है जो इसमें से कौन सा फैक्टर है जो मैक्सिमम एक्सपेंशन ज्वाइंट स्पेसिंग प्रोवाइड कर रहा है रिजिड पेमेंट में। तो दूसरा का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, यानी 1, 2 एंड 3 सही है। यानी ये जो डिपेंड करता है पीरियड ऑफ द कंस्ट्रक्शन, यानी विंटर में हो रहा है या समर में। इसके बाद है डिग्री ऑफ फाउंडेशन रफनेस या स्लैब थिकनेस। ये जो है रेन फोर्स हो या ना हो, उस पर कोई निर्भर नहीं करता। तो इसका हो गया ए। उसके बाद हम थर्ड नंबर देखेंगे। थर्ड में हमको मैच कराने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे हमको पहला मेथड ऑफ द डिजाइन फॉर फ्लेक्सिबल पेमेंट, उसके बाद इसका प्रिंसिपल दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यदि मैच कराएं तो ये है ग्रुप इंडेक्स मेथड। ये जो है रिलेटेड है क्या, इम्पेरिकल मेथड है, जो यूजिंग क्या होता है सॉइल क्लासिफिकेशन टेस्ट के लिए। उसके बाद सीवीआर मेथड, ये भी क्या है, इम्पेरिकल मेथड है, जिसका हम क्या करते हैं, सॉइल स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। उसके बाद यूएस नेवी मेथड, ये है सेमी थियोरेटिकल। उसके बाद है असफाल्ट इंस्टीट्यूट मेथड, ये है क्वासी रेशनल। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड का, ये हो जाएगा सी, यानी ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2। उसको हम 4 नंबर देखेंगे। 4 में हमको दिया हुआ है which one of the following criteria is used to obtain the value of modulus of subgrade reaction from प्लेट बेरिंग टेस्ट। यहाँ पे बोल रहा है इसमें से कौन सा क्राइटेरिया है जिसे ऑब्टेन करते हैं मॉडुलस ऑफ सब ग्रेड रिएक्शन। ठीक है, प्लेट बेरिंग टेस्ट के लिए। उसका तो इसका जो होता है सब ग्रेड रिएक्शन का K इक्वल टू होता है P/डेल्टा। ठीक है, यानी प्रेशर बटे डिफॉर्मेशन। तो इसका जो वैल्यू जो होता है कितना, 1.25 mm में होता है। तो इसका जो हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, यानी प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू सेटलमेंट, और सेटलमेंट का वैल्यू होता है 1.25। तो इसका हो गया बी। उसको हम 5 नंबर देखेंगे। 5 में दिया है IRC कोड नंबर 379085 डील विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे बोल रहा है IRC कोड जो दिया हुआ है हमको 37/1985 बोल रहा है जो किस चीज़ को डील करता है। तो 5 का जो हो जाएगा, ये हो जाएगा डी, यानी ये है डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट टेकिंग कम्युलेटिव एक्सियल लोड एंड CBR इनटू अकाउंट। ठीक है, उसके बाद हम 6 नंबर देखेंगे। 6 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज इन द डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट। यहाँ पे बोल रहा है रिजिड पेमेंट के लिए कौन सा मेथड जो सूटेबल है, ये है वेस्टरगार्ड मेथड। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 6 का, ये हो गया सी। 7 नंबर देखेंगे। रेडियस और रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ सीमेंट कंक्रीट पेमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे बोल रहा है रेडियस और रिलेटिव स्टिफनेस जो है ये किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसका यदि हम फार्मूला देखें, ये होता है L = EH³/12K × 1 माइनस म्यू का स्क्वायर के होल के पावर 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम देखें, ये डिपेंड करता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे। ये हो गया स्लैब थिकनेस, ये हो गया क्या सब ग्रेड रिएक्शन, मॉडुलस ऑफ सब ग्रेड रिएक्शन, ये हो गया पॉइजंस रेशियो, यानी व्हील लॉड पे डिपेंड नहीं करता है। इसका जो हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, मतलब बोल रहा है किस पे डिपेंड नहीं करता है। उसके अलावा है मॉडुलस ऑफ सब ग्रेड रिएक्शन, इस पर करता है। उसके बाद है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इस पर भी करता है, पॉइजंस रेशियो पे भी करता है। तो इसका जो हो गया, ये हो गया बी। उसके बाद हम 8 नंबर देखेंगे। 8 में है which are the following set of factor relative to design of thickness of rigid pavement of Westergaard method। तो 8 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा,
ये हो जाएगा बी, यानी रेडियस ऑफ द रिलेटिव स्टिफनेस एंड मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, मतलब वेस्टरगार्ड मेथड जो है इस पर डिपेंड करता है। 9 नंबर देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग इन रिलेशन टू ग्रुप इंडेक्स ऑफ सॉइल। यहाँ पे बोल रहा है ग्रुप इंडेक्स ऑफ सॉइल से कौन सा रिलेटेड है, यहाँ पे हमको दिया हुआ है जब हम ग्रुप इंडेक्स निकालते हैं। तो देखिए ग्रुप इंडेक्स जब हम निकालते हैं तो इसका फार्मूला होता है 0.2A प्लस 0.005 AC प्लस AC प्लस 0.01 BD। ठीक है, ये होता है ए एंड बी जो डिपेंड करता है परसेंटेज पासिंग 75 माइक्रोनशिप पे। उसके अलावा जो हम घटाते हैं, बट यहाँ पे हमको जो मैटर है उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं, ये ए और बी डिपेंड करता है उस पर। उसके बाद सी की बात करें तो सी जो डिपेंड करता है किस पे, ये करता है लिक्विड लिमिट पे, और डी जो मेरा करता है ये करता है प्लास्टिक इंडेक्स पे। ठीक है, तो ये जो डिपेंड किया 1, 3 एंड 4 पे, यानी 2 पे डिपेंड नहीं करता, यानी सैंडल लोम पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसका हो गया 1, 3 एंड 4, यानी डी सही हो गया। 10 नंबर देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग करस्पॉन्ड टू द रिकमेंडेशन ऑफ IRC फॉर पेमेंट थिकनेस डिटर्मिनेशन बाय CBR मेथड। यहाँ पे बोल रहा है जो IRC के द्वारा जो पेमेंट थिकनेस के लिए हम क्या करते हैं, CBR मेथड का यूज करते हैं। तो इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो 10 का जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी 2 एंड 3 क्या है सही है। पहला है CBR टेस्ट आर टू रिकमेंडेशन टू बी कंडक्ट इन सितु। देखिए ये जो है लेबोरेटरी टेस्ट है, इन सितु का मतलब होता है फील्ड में टेस्ट करना, तो ये क्या है लेबोरेटरी टेस्ट है, तो ये क्या हो जाएगा गलत। उसके बाद दूसरा है स्टैटिक कंप्रेशन इज बेस्ट अडॉप्टेड, ये सही है। उसके बाद थर्ड है द टॉप 50 cm ऑफ सबग्रेड शुड बी कम्पैक्टेड टू ए नियर द प्रोडक्ट डेंसिटी पॉसिबल, ये भी क्या है सही, इसका हो गया सी। उसके बाद हम 11 देखेंगे, 11 में इन ए फ्लेक्सिबल पेमेंट, तो 11 का सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, यानी वर्टिकल कंप्रेशन स्ट्रेस डिक्रीज विद द डेप्थ ऑफ द लेयर। तो देखिए यहाँ पे व्हील लोड जो पड़ता है अपर लेयर में, तो धीरे धीरे क्या होता है सब ग्रेड तक आते आते क्या होता है डिक्रीज होते रहता है, जाता है उसका लेयर बाय वर्टिकल कंप्रेशन, इसका हो गया ए। 12 नंबर देखेंगे, what will be the initial traffic after construction in commercial vehicle per day for the following data। यहाँ पे हमको डाटा दिया हुआ है एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक एट लास्ट काउंट 400 CBD, यानी CBD हो गया कमर्शियल व्हीकल पर डे। उसके बाद ट्रैफिक का रेट जो हमको ग्रोथ का दिया हुआ 7%, रोड इज प्रोपोज टू बी कंप्लीट इन 3 ईयर। तो यहाँ पर देखिए मेन रूप से हमको बोला इनिशियल ट्रैफिक जो होगा मेरा शुरू में कितना होगा, तो इसके लिए निकालने के लिए हम क्या करते हैं फार्मूला यूज करेंगे, ये करेंगे क्या P × 1 + R/100 के पावर n। तो n बराबर हमको 3 ईयर दिया हुआ है और r = 7% है, तो हम यहाँ करेंगे क्या 0.07 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मेरा हो गया p, जो इनिशियल जो मेरा है कितना 400 है, तो ये मेरा जो निकल जाएगा इनिशियल ट्रैफिक, ये मेरा कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 490। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 12 का, ये हो जाएगा सी। 30 नंबर देखेंगे, A collapsible soil subgrade sample was tested using a standard California bearing ratio apparatus and the observation are given below। यहाँ पे देखिए हमको लॉड दिया हुआ है, उसका पेंट्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, बोल रहा है टेकिंग द स्टैंडर्ड एजम्पशन रिगार्डिंग टू द लॉड पेंट्रेशन कर्व CBR वैल्यू ऑफ द एजम्पशन ऑफ द सैंपल विल बी। यहाँ पे बोला CBR वैल्यू हमको निकालने के लिए, तो देखिए हम बता दें CBR वैल्यू जो हम निकालते हैं 2 सैंपल पे निकालते हैं, एक 2.5 mm पेंट्रेशन पे, एक 5 mm पेंट्रेशन पे। तो चलिए CBR वैल्यू का हम फार्मूला बता दें, ये जो होता है मेरा लॉड कैरिंग बाय स्पेसिमेन, बटे होता है लॉड कैरिंग बाय स्टैंडर्ड स्पेसिमेन। जो लॉड कैरिंग बाय क्या होगा स्टैंडर्ड स्पेसिमेन, यानी पहले से जो लॉड एक क्या होता है फिक्स होता है, और जो अभी हमको दिया रहेगा उतना पेंट्रेशन पे वो होता है। इसको हम 100 से गुना कर देंगे तो ये मेरा क्या आएगा CBR वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे निकालेंगे 2.5 mm पेंट्रेशन पे। ठीक है, तो इसके लिए जो है मेरा यहाँ पे लॉड कितना दिया हुआ 2.5 के लिए 60.55, और इसके लिए स्टैंडर्ड लॉड जो होता है 2.5 पेंट्रेशन के लिए होता है 1370। ठीक है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो मेरा वैल्यू निकल के आएगा 4.4, तो ये मेरा निकल के आया 2.5 mm पेंट्रेशन पे CBR वैल्यू। उसके बाद हम 5 mm पेंट्रेशन पे देखेंगे, तो इसके लिए हमको दिया हुआ है 80.55, और यहाँ पे है मेरा पेंट्रेशन कितना 5 पे, इसका स्टैंडर्ड लॉड जो होता है 55 होता है। तो यहाँ पे देखिए आएगा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 3.9%। तो यहाँ पे देखिए जो मैक्सिमम वैल्यू होता है CBR का वो हम क्या करते हैं कंसीडर करते हैं। तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा क्या 4.44, इसका हो गया सी। यदि देखिए दोनों का वैल्यू सेम आ जाता या
5 mm वाला ज़्यादा आ जाता है तो हम फिर क्या करते हैं, रिपीट करते हैं टेस्ट सैंपल चेंज करके। फिर क्या होता है, यदि फिर भी बड़ा आता है तो हम क्या करते हैं, बड़ा वाला ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको 2.55 पे मैक्सिमम आया तो ये हम क्या करेंगे, लेंगे। उसके बाद हम 14 नंबर देखेंगे। 14 में इन रिवाइज CBR डिजाइन मेथड रिकमेंडेड बाय द IRC फॉर द डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट द टोटल थिकनेस डेप्थ अपॉन। तो 14 का जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा सी, द CBR वैल्यू ऑफ द सॉइल कम्युलेट स्टैंडर्ड एक्सियल टेस्ट। ठीक है, हम इसके लिए करते हैं, मतलब इसमें बोला डिजाइन फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए टोटल थिकनेस जो डिपेंड करता है, ये करता है CBR वैल्यू फॉर सॉइल कम्युलेट स्टैंडर्ड एक्सियल लोड। ठीक है, उसका हम 15 नंबर देखेंगे। 15 में विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। यहाँ पे देखिए हम जानते हैं क्या, जो कांटेक्ट प्रेशर होता है, हम पहले आपको इसके रिलेटेड एक दो पॉइंट बताते हैं। देखिए कांटेक्ट प्रेशर जो होता है, ये जो होता है लोड ऑन व्हील, लोड ऑन जो व्हील पे होता है, बट कांटेक्ट एरिया ऑफ द कांटेक्ट एरिया ऑफ इम्प्रिंट। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया मेरा कांटेक्ट प्रेशर। उसके बाद हम रिजिडिटी फैक्टर की बात करें, ये होता है कांटेक्ट प्रेशर बट्टे टायर प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टायर प्रेशर का वैल्यू हम क्या करते हैं जनरली 7 kg/cm² cm² लेते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे यदि अब इससे यदि 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्या होगा, ये घट जाएगा रिड्यूसिंग फैक्टर, और यदि इसका वैल्यू घट जाएगा तो ये क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो चलिए इसी से रिलेटेड हमको स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो इसका मेन है ये सही होगा, क्योंकि पहला है द रेशियो ऑफ द लोड ऑन व्हील टू कॉन्टैक्ट एरिया टू इम्प्रिंट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट प्रेशर। तो ये तो हम बता दिए। दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे, द रेशियो ऑफ द लोड ऑन व्हील टू कॉन्टैक्ट प्रेशर इज कॉल्ड रिजिडिटी फैक्टर। तो ये क्या है, गलत है, मतलब यहाँ पे लोड ऑन द व्हील टू कॉन्टैक्ट प्रेशर बट इज कॉल्ड, तो ये तो गलत है। सी में द रेशियो ऑफ द रिजिडिटी फैक्टर इज मोर देन 3 4 देन द एवरेज टायर प्रेशर इज 7 kg। जो एवरेज टायर प्रेशर हम 7 लेते हैं, टायर प्रेशर 7 लेते हैं, तो ये क्या होता है 1 के बराबर होता है। ठीक है, ना कि 3 के, तो ये भी क्या गलत हो गया, ये भी गलत था। उसके बाद रिजिडिटी फैक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिक्रीज ऑफ द टेंशन डेवलप इन द वाल, ये क्या होता है इस पर डिपेंड करता है, तो ये भी क्या गलत है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर। 16 में which one of the following is not the correct type of the critical load position in payment slab designed for the load on the payment surface। तो इसका जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी इसेंट्रिक लोडिंग। देखिए इसमें हम वेस्टरगार्ड मेथड द्वारा हम क्या करते हैं, क्रिटिकल लोड करते हैं, तो इसमें आता है कॉर्नर लोडिंग, एज लोडिंग और इंटीरियर लोडिंग। इसमें इसेंट्रिक लोडिंग की बात नहीं करता है। उसके बाद हम 17 नंबर देखेंगे। 17 में आपको दिया हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग टाइप ऑफ रोड इन द रेनफॉल रीजन। यहाँ पे बोल रहा है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द असेंडिंग ऑर्डर स्टिफनेस ऑफ द कैम्बर ऑफ द रोड। यहाँ पे बोल रहा है किसके लिए कितना हम कैम्बर प्रोवाइड करते हैं जब रेनफॉल होता है, तो इसका यदि हम देखेंगे अरेंजमेंट, तो 17 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, बी, यानी सबसे ज़्यादा होता है 4 ग्रेवल रोड का, ये जो होता है 0.3 से 4%। ठीक है, उसके कम होता है किसका, वाटर बॉन्ड मैकेडम रोड का, इसका जो होता है 2.5 से 3। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो ये होता है बिटुमिनस हाई स्पीड रोड का, इसका होता है 2 से 2.5। उसके बाद हम बात करेंगे सीमेंट कंक्रीट रोड का, तो इसका होता है 1.7 से 2। तो 17 का हो गया, ये हो गया बी। उसके बाद हम 18 नंबर देखेंगे। 18 में इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिटुमिनस कंस्ट्रक्शन कंपैक्शन बाय पेन्यूमेटिक रोलर आल्सो स्पेसिफाई। तो देखिए इसमें पेन्यूमेटिक रोलर भी हम यूज करते हैं, तो ये करते हैं प्री मिक्स कारपेट पे। ठीक है, इसके लिए यूज करते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें बिटुमिनस मैकेडम में, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टेंडम रोलर का यूज करते हैं, टेंडम रोलर का यूज करते हैं। इसमें भी हम क्या करते हैं, इसमें बिटुमिनस कंक्रीट के लिए हम क्या करते हैं, व्हीलर रोलर का यूज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, टेंडन रोलर का यूज करते हैं। इसमें होगा हम जो क्या करते हैं, टेंडम पेन्यूमेटिक रोलर का यूज करते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है पेन्यूमेटिक रोलर की बात करें। ठीक है, उसका हम 19 देखेंगे। 19 में हमको दिया हुआ है ए रोड इज पासिंग इज कट विद द इम्प्रवियस स्ट्रेट एट डेप्थ ऑफ द 0.5 मीटर फ्रॉम द सबग्रेड लेवल to intercept seepage flow. A longitudinal pipe drain in trench filled with the filler material and clay seal in construction. What will be the depth of the trench? तो देखिए डेप्थ ऑफ द ट्रेंच जो होता है, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द ट्रेंच जो होता है, ये होता है किसके बराबर, डेप्थ ऑफ द इम्प्रीवियस स्ट्रेटा बिलो द सबग्रेड लेवल ऑफ पेमेंट।
ठीक है। तो यहाँ पे हमको दिया है इम्परवियस डाटा ऑफ डेप्थ दिया हमको 0.5 मीटर। तो ये जो बराबर होगा किसका, डेप्थ ऑफ द ट्रेंच का। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। उसके बाद हम 20 नंबर देखेंगे। 20 में हमको दिया हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंक्रीट रोड। यहाँ पे हमको स्टेटमेंट दिया हुआ, बोला करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इसको अपनाने के लिए। तो 20 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, बी। यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रिपेयरिंग करते हैं सब ग्रेड एंड द बेस कोर्स को। उसके बाद करते हैं प्लेसिंग द फ्रेमवर्क एंड वाटर टू प्रिपेयर बेस। उसके बाद 2 है मिक्सिंग एंड प्लेसिंग द कंक्रीट। उसके बाद 5 है कम्पैक्सिंग एंड फ्लोटिंग। उसके बाद हम लास्ट में हम क्या करते हैं, क्यूरिंग करते हैं। तो इसका हो गया बी, यानी ये इसका स्टेप हो गया जब हम क्या करते हैं, कंक्रीट रोड जो बनाते हैं तो इसमें किस तरह स्टेप फॉलो करते हैं। उसका हम 21 की बात करें। 21 में है विथ एडिशन ऑफ लाइम इन ए सॉइल। तो 21 का सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, 21 का ये हो जाएगा सी। लिक्विड लिमिट चेंज वेरी स्लाइटली एंड प्लास्टिक लिमिट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मतलब जब हम लाइम ऐड करते हैं सॉइल में तो लिक्विड लिमिट क्या होता है, थोड़ा घटता है, और उसमें क्या होता है, प्लास्टिक लिमिट इंक्रीज होता है। उसका हम 22 की बात करें। 22 में दिया हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ आपको 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, बोल रहा है कौन सा सही है। इसका जो सही हो जाएगा 22 का ये हो जाएगा ए, यानी ओनली 1 क्या है, करेक्ट है। यानी मास्टिक asphalt इज ए मिक्सचर ऑफ द हार्ड ग्रेड बिटुमिन ब्लोन बिटुमिन मिनरल्स फिलर एंड फाइन एग्रीगेट। मतलब ये सब का मास्टिक asphalt जो है इस सब का क्या होता है, मिक्सचर होता है। ठीक है। उसके बाद है सेकंड है परसेंटेज ऑफ बाइंडर कंटेंट इन द मास्टिक asphalt इज 70 से 20% बाय वेट ऑफ द एग्रीगेट। यहाँ पे बोल रहा है मास्टिक asphalt जो होता है में परसेंटेज बाइंडर जो कॉन्टैक्ट होता है 17 से 20%। तो ये जो मेन होता है 14 से 70%। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो इसका हो गया ए। उसका हम 23 की बात करेंगे। 23 में हमको मैच कराने के लिए दिया हुआ है, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, उसके लिए बोल रहा है बाइंडिंग कंटेंट जनरली कितना स्पेसिफाई होगा। तो यहाँ पे देखिए हमको दिया हुआ है पहला बिटुमिनस मैकेडम। तो देखिए इसके लिए जो है ये हो जाएगा क्या, 2 यानी 3 से 3.5। उसके बाद है डेंस बिटुमिन मैकेडम के लिए जो हम यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं कितना, 4 से 4.5। उसके बाद है बिटुमिनस कंक्रीट के लिए, तो सी का जो हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, 4.5 से 6%। बिटुमिन मास्टिक ये हम करते हैं 8 से 15%। तो ये जो मेरा क्या था, ये जो था कितना क्या, किस टाइप का कंस्ट्रक्शन के लिए बाइंडर में हम कितना यूज़ करते हैं, बाइंडिंग करते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या कितना यूज़ करते हैं। तो 23 का जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया सी, यानी ए का 2, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 1। उसका हम बात करेंगे 24 इमल्सन इज यूज एज अ बाइंडर इन विच द फॉलोइंग स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो 24 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी 1, 2, 3 एंड 5 क्या करेक्ट है। तो ये इमल्सन का बात कर रहा है, हम जो यूज़ करते हैं बाइंडर में। तो ये मेन रूप से हम क्या करते हैं, किसके लिए, मेंटेनेंस वर्क के लिए। ठीक है, मेंटेनेंस वर्क के लिए। तो ये है क्या, सरफेस ड्रेसिंग वर्क। उसके बाद है सीलिंग ओपनिंग, टेक्सचर सरफेसिंग और फिलिंग क्रैक इन्फेमेंट। उसके बाद है प्री कोटिंग ऑफ एग्रीगेट। यहाँ पे प्राइम कोट जो है ये रिपेयरिंग के केस में हम यूज़ नहीं करते। ये तो एक तरह से जब लेयर बाय लेयर को हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लेयर डालते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं, प्राइम कोटिंग कर देते हैं। तो इसके केस में हम यूज़ करते हैं। ये जो मेरा था इमल्सन जो हम बाइंडर में यूज़ करते हैं मेन रूप से किसके लिए, ये करते हैं जब हमको मेंटेनेंस करना होता है। ठीक है, तो इसके लिए यूज़ करते हैं। तो इसका हो गया 25 देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू वाटर बॉन्ड मैकेडम एंड वेट मिक्स मैकेडम। यहाँ पे हमको स्टेटमेंट दिया हुआ है वाटर बॉन्ड मैकेडम से रिलेटेड और वेट मिक्स मैकेडम से रिलेटेड, बोला कौन सा सही है। तो पहला देखेंगे, पहला वाटर बॉन्ड मैकेडम जो रोड मिक्स है, और उसके बाद वेट मिक्स मैकेडम क्या है, प्लांट मिक्स है। तो ये क्या है, सही है। उसका दूसरा है वाटर बॉन्ड मैकेडम यूजुअली एज ए प्लास्टिक फिलर, ये प्लास्टिक फिलर है तो ये सही है। विल जब वेट मिक्स मैकेडम जो देखेंगे ये नॉन प्लास्टिक फिलर है, ये भी क्या है, सही है। उसके बाद बात करेंगे वाटर बॉन्ड मैकेडम जो मॉडर्न रोड मिक्स, तो ये गलत है क्योंकि वाटर बॉन्ड मैकेडम है ट्रेडिशनल रोड मिक्स, और यहाँ पे जो है वेट मिक्स मैकेडम क्या है, मॉडर्न रोड मिक्स है। तो ये क्या आ गया, गलत हो गया। 25 का जो सही हो गया ये हो गया ए। 26 देखेंगे, हॉट बिटुमिन स्प्रे ओवर द फ्रेशली कंस्ट्रक्टेड बिटुमिनस सरफेस फॉलो बाय स्प्रेडिंग 6.3 mm कोर्स एग्रीगेट एंड रोल विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट बाय द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे देखिए हमको बोल रहा है हॉट बिटुमिन हम क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं और बिटुमिन सरफेस हम बनाते हैं 6.3 mm कोर्स एग्रीगेट पे, या फिर रोलिंग करते हैं। तो ये दिखाता है सरफेस ड्रेसिंग को। देखिए जब मेरा हाईवे या स्टेट हाईवे या जो भी हो उस पर जो हम लेयर पहले से बना आता है उस पर हम ऊपर से जो लेयर डालते हैं बिटुमिन का, उसको हम बोलते हैं
सरफेस ड्रेसिंग, यानी इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए। उसका हम 27 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज द रेवलिंग इन द बिटुमिनस पेमेंट। तो देखिए रेवलिंग का होता है ये एक तरह से मिक्सिंग का जो डिफेक्ट होता है उसके कारण उसमें क्या होता है, उसको हम बोलते हैं रेवलिंग इन बिटुमिनस पेमेंट। तो ये जो होता है जब हम ओपन ग्रेड एग्रीगेट यूज करते हैं, जो मतलब एक परफेक्ट ग्रेड यूज नहीं करते हैं, तो इसके लिए मेन ये जिम्मेदार होता है। तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा डी। उसका हम 28 की बात करें, 28 में हमको मैच कराने के लिए दिया हुआ क्या, पेमेंट डिफिशियंसी और एक्सप्लेनेशन, मतलब ये जो डिफिशियंसी होता है तो किसके कारण से होता है। ठीक है, यहाँ पे पहला है हमको बर्ड बाथ। ठीक है, तो इसका हो जाएगा क्या, टू डिफॉर्मेशन विच में बी कॉज बाय द लोकलाइज या वेरिएबल सब ग्रेड फेल्योर। ये बर्ड बाथ जो होता है मतलब डिफॉर्मेशन होता है किसमें, सब ग्रेड फेल्योर में। उसके बाद है पोर्ट होल, तो उसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, 1, यानी स्टीप साइडेड हॉवल शेप कैविटी कॉज बाय द लॉस ऑफ द सरफेस एज वेल बाय द बेस कोर्स एरोजन, इसके चलते होता है। उसके बाद रेवलिंग, तो सी का जो हो जाएगा ये हो जाएगा 4, रिमूव द लार्ज सरफेस एग्रीगेट लिविंग प्लेट्स। ठीक है, उसके बाद है डी यानी सबसिडेंस, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, 5, यानी ये है एब्रप्ट लॉडिंग ऑफ द रोड सरफेस ड्यू टू पुअर ड्रेनेज। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया, इसका हो गया क्या, डी, यानी ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 5। 29 देखेंगे, corrected characteristic rebounded deflection on a pavement using Benkelman beam study is 2 mm. The equivalent granular overlay thickness required for an allowable deflection of 1 mm per original IRC guideline। यहाँ पे देखिए बोल रहा है बेंकलमैन बीम स्टडी मेथड, यानी फार्मूला का यूज करके हमको थिकनेस निकालने के लिए। ठीक है, ये इक्विवेलेंट ग्रेनुलर ओवरले थिकनेस, तो ये निकालने के लिए जो फार्मूला होता है H0 = 550 log DC बट्टे DA। ठीक है, यहाँ पे DA होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरा जो दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक रिबाउंडेड डिफ्लेक्शन, ये हो गया मेरा कैरेक्टरिस्टिक रिबाउंडेड डिफ्लेक्शन जिसका वैल्यू 2 mm दिया हुआ है, और DA है मेरा अलाउबल डिफ्लेक्शन जिसका वैल्यू 1 mm दिया हुआ है। यहाँ पुट कर देंगे तो ये जो मेरा निकल के आएगा 165.56, यानी हो गया अप्रॉक्स 166 के, इसका हो गया D। ठीक है, उसके बाद हम 30 नंबर देखेंगे। 30 में विच ऑफ द फॉलोइंग यूजफुल इज अ फंक्शन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द पेमेंट। देखिए इवोल्यूशन ऑफ पेमेंट के लिए जो है PCI है। ठीक है, ये PCI जो है इवोल्यूशन के लिए यूजफुल फंक्शन है। इसका जो फुल फॉर्म होता है प्रेजेंट सर्विसेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स होता है, और ये जो होता है क्या करता है, सर्विसेबिलिटी रेटिंग को दिखाता है पेमेंट के लिए। ठीक है, तो इसका हो गया B। उसका हम 31 की बात करें, 31 में हमको मैच कराने के लिए दिया हुआ ये है, पहला दिया हुआ है फील्ड टेस्ट, इसका दिया हुआ है प्रॉपर्टी। तो फील्ड टेस्ट का प्रॉपर्टी दिया हुआ है, तो पहला है सेटलमेंट, तो सेटलमेंट का यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 1, लोकलाइज रैदर एब्रप्ट लोअरिंग द रोड सरफेस। उसके बाद है सबसिडेंस, तो इसका जो हो जाएगा 2, यानी जनरल लोअरिंग ऑफ द रोड सरफेस। उसके बाद है डिप्रेशन, तो सी का हो जाएगा 4, यानी डिस्ट लोकलाइज डिफॉर्मेशन। उसके बाद डिस्टॉर्शन, इसका हो जाएगा 3, इरेगुलर डिफॉर्मेशन ऑफ द रोड। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी ए का 2, 1, बी का 2, सी का 4 एंड डी का 3। उसका हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इंडिकेट द प्रोग्रेसिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ बिटुमिन प्रेमिक्स कारपेट सरफेसिंग बाय लॉसिंग ऑफ द एग्रीगेट। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, रेवले। ये तो हम पहले भी बताए थे, मिक्सिंग के चलते डिफेक्ट होता है, सही से मिक्सिंग नहीं होता है तो इसमें से क्या होता है, अपर का एग्रीगेट निकल जाता है, तो इस टाइप का इसी डिफेक्ट है इसका, तो इसका हो गया बी। 33 देखेंगे, रोड surface is correct by spreading a layer of dry sand. Its thickness varies 5 mm to 10 mm. Rolling the surface by heavy roller. Which of the following maintenance work it does it apply to? यहाँ पे बोल रहा है जब हम क्या करते हैं, रोड सरफेस पे ड्राई सैंड डालते हैं, थिकनेस वैरीज करते हैं 5 से 10, रोलिंग करते हैं हैवी रोलर, ये जो दिखाता है रिपेयरिंग और ब्लो अप को, तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी। उसका हम 34 देखेंगे। 34 में बेंकलमैन बीम डिफ्लेक्शन मेथड इज यूज टू डिजाइन, तो 34 का हो जाएगा क्या, सी, यानी ये करता है फ्लेक्सिबल ओवर ले ऑन फ्लेक्सिबल पेमेंट, मतलब ये फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं बेंकलमैन बीम डिफ्लेक्शन मेथड। उसके बाद 35 है फ्लैटनिंग एंड स्मूथिंग द रोड सरफेस स्क्रैपिंग इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं ग्रेडिंग।
ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेडिंग। देखिए मोटर ग्रेडर का हम यूज़ करते हैं इसमें, जिसके क्या करता है, कटिंग करता है, रोड को स्प्रेडिंग करता है, लेवलिंग करता है, यानी एक तरह से क्या करता है, इसको फ्लैटिंग या स्मूथिंग करता है। तो इसका जो हो गया ये हो गया सी, यानी मोटर ग्रेडिंग क्या हम करते हैं, यूज़ करते हैं। उसका हम 36 की बात करें, 36 में है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम ऑफ हिली रोड कंस्ट्रक्शन डज नॉट हेल्प टू प्रिवेंशन ऑफ द लैंडस्लाइड इन द मानसून सीजन। देखिए मानसून सीजन में बोला हिली रोड में जो कौन जो है लैंडस्लाइड में हेल्प नहीं करता है, तो 36 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, डी, यानी हेयर पिन बेंट, ये नहीं करता। उसके अलावा रिटेनिंग वॉल, कैच वाटर ड्रेनेज, ब्रेस्ट वाली सभी क्या करता है, हेल्प करता है। उसका हम 37 की बात करें, 37 को मैच कराने के लिए दिया हुआ है रोड ड्रेनेज सिस्टम दिया हुआ, बोल रहा है इसका लोकेशन। तो यहाँ पे देखिए इसका जो हम देखेंगे तो पहला है वर्टिकल सैंड ड्रेन, ये जो हम देते हैं हाई एम्बैंकमेंट इन सॉफ्ट सॉइल, ठीक है। उसके बाद है कॉज वे एंड कल्वर्ट, इसका हो जाएगा क्या, फोर्ड क्रॉस ड्रेनेज इन रोड अलाइनमेंट। इसके बाद है स्कॉफर्स एंड कैच वाटर ड्रेनेज ड्रेन, इसका जो हो जाएगा सी का क्या, 2, ये होता है हिल रोड में। उसके बाद इनलेट एंड ग्रेटिंग, तो ये हो जाएगा 1 अर्बन रोड ड्रेनेज। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी ए का 3, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 1। उसका हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट में भी हमको मैच कराने के लिए दिया हुआ है 38। यहाँ पे हमको टाइप ऑफ वाल दिया हुआ है, इसका फीचर दिया हुआ है, मतलब किस टाइप के वाल को किस टाइप का फीचर है। यानी पैराफेट वाल की बात करें तो ये इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, 4 टू गिव प्रोटेक्ट टू द मोटोरिस्ट, ठीक है। उसके बाद चेक वाल, तो इसका जो हो जाएगा क्या, बी, टू एडेड द ओवरले स्टेबिलिटी ऑफ द हिल फेस। उसके बाद है ब्रेस्ट वाल, तो सी का हो जाएगा 3, यानी टू बटरेस द अप हिल स्लोप ऑफ द रोड क्रॉस सेक्शन। उसके बाद है गैम्बियन वाल, तो ये होता है 1 कंस्ट्रक्टेड विद ड्राई स्टोन मेसोनरी इन केस्ड इन वायरमेंट्स, ठीक है। तो इसका जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा सी, ए का 4, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 1। यहाँ तक मेरा था जो आईएएस का क्वेश्चन था। अब जो इसमें है एसएससी जेई का यहाँ से इंक्लूडेड है, क्योंकि आईएएस का क्वेश्चन जितना भी बेस्ट सेलेक्टेड था वहाँ तक खत्म हो चुका था, इसलिए हम इसके बाद क्या किया, एसएससी जेई का इंक्लूड कर दिया। और एसएससी जेई का भी इतना ही इसी सेट में क्या होगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि हाईवे का ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है एसएससी जेई में भी, ठीक है, या ईएस में भी। तो इसका जो अब 39 देखेंगे, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द हाईवे, इसमें होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आर रिक्वायर्ड होता है, क्रॉस सेक्शन आर रिक्वायर्ड, दोनों का जरूरत होता है। इसका हो गया सी। उसका हम 40 नंबर देखेंगे, 40 में आएगा कैम्बर फॉर हिली रोड इन केस ऑफ बिटुमिनस सरफेस इज अडॉप्टेड। कैम्बर जो हम प्रोवाइड करते हैं हिली रोड में बिटुमिनस सरफेस के लिए, ये यूज़ करते हैं कितना, 1/40, यानी 2.5%, यानी इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी। 41 देखेंगे, इन हाईवे कंस्ट्रक्शन और सुपर एलिवेटेड कर्व द रोलिंग शैल बी प्रोसीड फ्रॉम। देखिए जब हाईवे जो हम डिजाइन करते हैं तो उसमें जो हम जो सुपर एलिवेशन जहाँ प्रोवाइड करते हैं, तो इसके लिए जो हम रोलर चलाते हैं ये करते हैं लोअर एज टूवर्ड्स से अपर एज की तरफ जाते हैं। तो इसका हो जाएगा सी। जब जहाँ पे हम हाईवे में क्या करते हैं, जो सुपर एलिवेशन नहीं प्रोवाइड करते, तो उस केस में जो होता है साइड से सेंटर की तरफ आते हैं, ठीक है। तो इसका हो गया सी। उसके बाद 42 की बात करें, रूलिंग मिनिमम रेडियस ऑफ द कर्व, रूलिंग डिजाइन स्पीड v मीटर पर सेकेंड, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड सुपर एलिवेशन इज गिवन बाय। यहाँ पे देखिए हमको बोला मिनिमम रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम जानते हैं ई जो सुपर एलिवेशन है प्लस एफ जो साइड फ्रिक्शन है ये होता है v स्क्वायर बट्टे g इंटू आर, ठीक है। यहाँ से r हम निकालेंगे तो r बराबर हो जाएगा v स्क्वायर बट्टे g इंटू ई प्लस एफ। तो इसका सही हो जाएगा ये हो जाएगा सी। उसका हम 43 की बात करें, 43 में कैम्बर इन द रोड इज प्रोवाइडेड फॉर। देखिए कैम्बर जो मेन रूप से हम प्रोवाइड करते हैं, कैम्बर करने का मतलब जो हाईएस्ट रखते हैं, मतलब मिडिल पार्ट को, जैसे ये रोड डिजाइन किए तो ये हाईएस्ट रखते हैं, क्योंकि इफेक्टिव ड्रेनेज हो, इस पर पानी ना रुके, नहीं तो क्या होता है रोड जल्दी खराब हो जाता है। तो इसका हो गया बी। उसका हम 44 की बात करें, 44 में द शेप ऑफ द स्टॉप साइन अकॉर्डिंग टू IRC 67/2001। इसके अनुसार जो है शेप ऑफ स्टॉप का, जहाँ पे देखते हैं रोड पे स्टॉप का लगा रहता है, तो ये क्या होता है ऑक्टागोनल होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। उसके बाद हम 45 की बात करें, 45 में इन प्लेन द मिनिमम लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व इज। तो मिनिमम लेंथ जो ट्रांजिशन कर्व के लिए होता है ये IRC के अनुसार जो दिया गया है यह 2.7 v स्क्वायर बट्टे आर। उसके बाद 46 की बात करें, 46 में है शिफ्ट ऑफ द ट्रांजिशन कर्व ऑफ रेडियस 300 मीटर एंड लेंथ दिया हुआ 48 मीटर इज। देखिए शिफ्ट का जो हम फार्मूला जानते हैं S इक्वल टू ये होता है L स्क्वायर बट्टे 24R, और L का वैल्यू हमको दिया हुआ है यहाँ पे क्या 48 का स्क्वायर कर देंगे, 24 है, R का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है 300। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं आता है 0.32। तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए। उसका हम 47 की बात करें,
47 में हमको दिया हुआ द कम्युलेटिव स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज यूजुअल अडॉप्ट फॉर ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे द परसेंटाइल स्पीड अडॉप्टेड फॉर ज्योमेट्रिक डिजाइन। तो इसके लिए जो हम करते हैं स्पीड डिजाइन जो अडॉप्ट करते हैं 98 परसेंटाइल स्पीड के लिए, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सी। उसका हम 48 की बात करें, 48 में अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ नागपुर कॉन्फ्रेंस द विड्थ फॉर्मेशन ऑफ द आइडियल नेशनल हाईवे इज हार्ड रॉक कटिंग। तो इसके लिए जो हम प्रोवाइड करते हैं ये करते हैं 7.9 मीटर, तो इसका हो जाएगा बी। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें 48 द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड अपॉन। देखिए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो डिपेंड करता है टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर, स्पीड ऑफ द व्हीकल, एफिशिएंसी ऑफ द ब्रेक, इसका हो जाएगा डी, ठीक है। उसका हम 50 नंबर देखेंगे, 50 में द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए हाईवे इज टेकन एट। तो 50 का हो जाएगा क्या डी, यानी ये होता है राइट एंगल टू द सेंटर लाइन 30 मीटर अपार्ट इन इंटरमीडिएट पॉइंट हैविंग अब्रप्ट चेंज इन द ग्रेडियंट। उसके बाद 51 की बात करें, 51 में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लेटरल कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन एज पर द IRC। देखिए लेटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा 0.15, तो इसका हो गया सी। उसका हम 52 देखेंगे, 52 में विच आर द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट द क्रॉस स्लोप ऑफ द शोल्डर। यहाँ पे बोल रहा है क्रॉस स्लोप शोल्डर क्या कर लिए स्टेटमेंट कौन सा सही होगा, तो 52 का हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी इट इज 0.5% स्टीपर दैन द क्रॉस स्लोप ऑफ द पेमेंट, ठीक है। उसके बाद हम बात करें 53 की, तो ये है विच आर द फॉलोइंग आर द करेक्ट वैल्यू और कोफिशिएंट ऑफ लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन। लेटरल वाला तो हम पहले देखे थे, लॉन्गिट्यूडिनल भी यहाँ देख लेंगे, यानी इसका हो जाएगा बी, यानी लेटरल था 0.15, लॉन्गिट्यूडिनल है 0.35। उसके बाद 54 की बात करें, 54 में द रूलिंग डिजाइन स्पीड ऑन ए कर्व इज 100 किलोमीटर पर आवर एंड सुपर एलिवेटेड ऑन द कर्व 7%, कैलकुलेट द रूलिंग डिजाइन रेडियस ऑफ द कर्व इज टेकन, कोफिशिएंट ऑफ द लेटरल फ्रिक्शन इज दिया हुआ है हमको 0.15। तभी हम जस्ट ये फार्मूला का डिस्कस किए थे, तो आर बराबर हम यहाँ जो यूज करेंगे क्या भी स्क्वायर बट्टे 127 इंटू ई प्लस एफ, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम क्या किए, भी को हम किलोमीटर में चेंज कर दिए, डायरेक्ट लिख दिया, जी को माइनस किए तो वहाँ पे 127 आ जाएगा नीचे में, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आ गया फार्मूला, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। तो आर बराबर मेरा क्या हो गया, भी का जो वैल्यू मेरा यहाँ था 100, तो 100 का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे 127 है और 7% है ये सुपर एलिवेशन, तो 0.07 कर देंगे और 0.15 कर देंगे। तो यहाँ से जो हम निकालेंगे तो ये जो निकल के आएगा 358, तो इसका सही हो जाएगा सी। उसका हम 55 की बात करें, 55 में राइट ऑफ द वे इन द समीशन ऑफ द विड्थ ऑफ। तो ये जो देखिए राइट ऑफ द वे की बात कर रहा है, जो जैसे मान लीजिए मेरा मेन रोड है, इसमें जितना भी चीज़ कंसीडर किया जाता है राइट ऑफ द वे के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसको ये जो हो जाएगा कैडी वे शोल्डर रोड मार्जिन, ठीक है, इसका हो गया बी। उसके बाद 56 की बात करें, gradient of the highway is 1/20, radius of the curve is 200, after grade compensation grade is provided should not be less than 4%, calculate grade compensation। देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं हमको क्या ग्रेड कंपनसेशन देखने के लिए, तो यहाँ पे हम पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन देख चुके हैं। तो ग्रेड कंपनसेशन के लिए हम दो फार्मूला यूज करते हैं, पहला 30 प्लस R/R और दूसरा परसेंटेज में आप दूसरा यूज करते हैं 75/R। तो इसमें से जो मिनिमम वैल्यू होता है वो हम लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों से हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे R का वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे पुट करेंगे 200, और यहाँ पे जो हम वैल्यू पुट करेंगे 200, यहाँ भी 200 पुट करेंगे, तो ये जो मेरा वैल्यू निकल के आ जाएगा इसका, तो ये कितना आ जाएगा 1.15 और ये आ जाएगा 0.375, ठीक है। यहाँ पे ग्रेड कंपनसेशन की बात करें जो कितना घटाते हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या ए, ठीक है। उसके बाद हम इसमें मिनिमम बोलता है तो वो लेते हैं, और यदि हम ग्रेड कंपनसेटिंग ग्रेडियंट की बात करें तो मिनिमम 4% लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 57 की बात करें, 57 में if the stopping distance and average length of the vehicle is 18 meter and 6 meter respectively, then the theoretical maximum capacity vehicle per hour of the traffic line of the speed is 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे देखिए हमको बोल रहा है क्या निकालने के लिए, कैपेसिटी निकालने के लिए जब हम इस टर्म में यूज करते हैं तो इसका जो फार्मूला होता है 600 बटे टाइम हेडवे। टाइम हेडवे की बात करता है, और टाइम हेडवे जो होता है जितना डिस्टेंस है मेरा जो होता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस प्लस लेंथ, यानी 18 प्लस 6 बटे यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा ये 10, इससे डिवाइड कर देंगे। तो इसे जो सॉल्व करके मेरा वैल्यू आएगा ये क्या आएगा, ये जो निकल के आएगा मेरा ये आ जाएगा 1500 व्हीकल पर आवर, ठीक है। तो इसका हो गया ए।
उसके बाद हम बात करेंगे 58 की, ए फ्लाई ओवर से एग्रीगेट ट्रैफिक विथ रिस्पेक्ट टू, तो 58 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी ग्रेड सेपरेशन होता है, ठीक है। उसमें फ्लाई ओवर में हम क्या करते हैं, फ्लाई ओवर जो हाईएस्ट पॉइंट से ले जाते हैं और तो इसमें हम क्या करते हैं, ग्रेड के द्वारा सेपरेट करते हैं। 59 का देखेंगे, 59 में हमको यहाँ पे द कन्वेंशनल साइन शो इन द फिगर बिलो रिप्रेजेंट, यहाँ पे कन्वेंशनल साइन बोल रहा है कौन सा शो कर रहा है, तो ये जो कर रहा है ब्रिज कैरिंग रेलवे बिलो द रोड, यहाँ पे बोल रहा है रेलवे जो है बिलो द रोड, ठीक है। तो इसका हो गया। उसका हम बात करेंगे 60 की, 60 में द ट्रैफिक वॉल्यूम ऑफ ए रोडवेज डिफाइन द मल्टीप्लिकेशन, तो देखिए ट्रैफिक वॉल्यूम जो ये जो होता है मल्टीप्लिकेशन होता है, ये होता है किसका, तो इसका जो हो जाएगा सही ऑप्शन ये हो जाएगा सी, यानी ये होता है ट्रैफिक डेंसिटी एंड स्पीड का, ठीक है। तो इसका हो गया सी। उसका हम 61 की बात करें, 61 में द वैल्यू ऑफ रिजिडिटी फैक्टर डिजाइन पर्पस इफ द टायर प्रेस इज ग्रेटर देन 0.7, तो देखिए हम जानते हैं रिजिडिटी फैक्टर जो होता है ये होता है क्या, कॉन्टैक्ट प्रेशर बट टायर प्रेशर, और ये होता है 0.7, यदि हम यहाँ पे 0.7 से बढ़ाते हैं तो रिजिडिटी फैक्टर क्या होगा, घटेगा, इसका जो हो जाएगा बी। उसके बाद हम बात करेंगे 62 की, बिटुमिन, तो बिटुमिन देखिए सॉलिड स्टेट में रहेगा तो उसको असफाल्ट बोलते हैं, सेमी फ्लूइड स्टेट में रहेगा तो उसको मिनरल टार बोलते हैं, फ्लूइड स्टेट में रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम बोलते हैं, तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा डी। उसका हम बात करें 63 की, 63 में बिटुमिन जनरली ऑब्टेन फ्रॉम, ये जो ऑब्टेन किया जाता है तो ये हो जाएगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से प्राप्त किया जाता है, इसका हो गया सी। उसकी हम बात करें 64 की, 64 में लॉस एंजल्स मशीन इज यूज टू टेस्ट द एग्रीगेट, तो देखिए ये जो हम करते हैं एब्रेशन रेसिस्टेंस, जो लॉस एंजल मशीन जो है टेस्ट करता है एब्रेशन रेसिस्टेंस, वेयरिंग और टेयरिंग जो होता है, जो रोड पे घिसने के चलते, तो इसमें हम क्या करते हैं, एब्रेशन रेसिस्टेंस टेस्ट करते हैं। उसका 65 की बात करें, फ्लैकी एग्रीगेट इज सेड टू बी इलोंगेट इफ इट्स लेंथ इज, यहाँ पे देखिए हमको बोल रहा है जब फ्लैकी एग्रीगेट जो इलोंगेट होगा तो लेंथ जो होगा ये होता है, लेंथ ये अप्रॉक्स होता है 1.8 इंटू मीन साइज के बराबर, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा बी, यानी अप्रॉक्स 2 के आसपास आता है, तो ट्वाइस ऑफ द मीन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमको और ध्यान रखना है, जब हमको लिस्ट डायमेंशन की बात करेगा फ्लैकी एग्रीगेट में, तो लिस्ट डायमेंशन जो होता है मेरा ये जो होता है 0.6 टाइम होता है किसका, मीन का, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट का मतलब जो हो गया ये हो गया मेरा थिकनेस की बात करता है, ठीक है, लिस्ट डायमेंशन की, तो आपको इसमें कन्फ्यूजन होने का डर आता है, तो ये आप याद रख सकते हैं, इसका हो गया बी। उसके बाद हम 66 की बात करें, बिटुमिन इमल्सन, तो ये जो होता है लिक्विड कंटेंट बिटुमिन सस्पेंशन पेंट, उसके बाद यूज एज एंटी कोरोटिव पेंट, यानी सभी में यूज करते हैं, तो इसका हो गया डी। उसका हम 67 की बात करें, सीवीआर टेस्ट द वैल्यू ऑफ सीवीआर इज कैलकुलेटेड, तो ये तो हम बता ही चुके हैं। देखिए जिससे पहले जो ईएस वाला कवर कर लें उसके लिए बहुत ही ईजी लगेगा, वो 2.5 mm 5 mm पेंट्रेशन, यानी दोनों के लिए हम टेस्ट करते हैं। इसमें से जो 2.5 में जनरली मैक्सिमम आता है तो वो वैल्यू ले लेते हैं, अब 5 पे से यदि 5 पे मैक्सिमम आ गया तो फिर से हम रिपीट करते हैं टेस्ट, और यदि फिर भी ज़्यादा हो गया तो 5 वाला ले लेते हैं। उसका 68 की बात करें, व्हेन द बिटुमिनस सरफेस इज डन ऑलरेडी एग्जिस्ट ब्लैक टॉप रोड एंड ओवर एग्जिस्टिंग सीमेंट कंक्रीट रोड, द टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इज गिवन बाय, तो इस पर हम क्या करते हैं, टैग कोटिंग करते हैं, यानी 68 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। उसके बाद 69 की बात करें, बॉटम मोस्ट लेयर इज पेमेंट इज नोन एंड, तो देखिए इसका जो हम पेमेंट की बात करें तो इसमें जो हम लेयर जो प्रोवाइड करते हैं ये करते हैं सबसे पहले सब ग्रेड, इसके बाद करते हैं सब बेस, उसके बाद करते हैं बेस, उसके बाद वेयरिंग कोर्स, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या बी, यानी सबसे लोअर की बात कर रहा तो हम क्या करते हैं, सब ग्रेड प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद 70 नंबर की बात करें, द रेसिस्टेंस ऑफ द एग्रीगेट टू वेयर इज नोन एज, तो हम वेयरिंग टेयरिंग की बात बताते हुए कि ये आता है एब्रेशन रेसिस्टेंस के अंतर्गत, इसका हो गया बी। उसका 71 की बात करें, 71 में फॉर कंस्ट्रक्टिंग रोड पेमेंट द टाइप ऑफ सीमेंट जनरली यूज, देखिए रोड पेमेंट में हम जो टाइप ऑफ सीमेंट यूज करते हैं जनरली ये रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करते हैं, इसका हो गया बी। उसका 72 की बात करें, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमिन, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमिन के लिए यूज करते हैं 1.09, तो इसका जो हो जाएगा 72 का ये हो जाएगा डी। उसका 73 की बात करें, द कंस्ट्रक्शन जॉइंट इन सीमेंट कंक्रीट, तो 73 का हो जाएगा ए, यानी शुड नॉट बी प्रोवाइड एट द कॉर्नर, ये कॉर्नर पे प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये करते हैं शुड बी स्पेस एट डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर अपार्ट इन केस ऑफ ह्यूज स्ट्रक्चर शुड बी लोकेटेड वेयर द शेयर फोर्स इज लार्ज शुड बी लोकेटेड वेयर बेंडिंग मोमेंट इज लार्ज। उसके बाद 74 की बात करें, द एग्रीगेट इज सेड टू बी फ्लैकी, तो 74 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी,
इट्स डायमेंशन इज 3/5 ऑफ द मीन डायमेंशन। देखिए अभी हम जस्ट बात किए लिस्ट डायमेंशन की, तो लिस्ट डायमेंशन 3/5 यानी हम बात करते हैं 0.6 होता है मीन डायमेंशन का, तो इसको हम बोलते हैं फ्लैकी एग्रीगेट। उसके बाद हम 75 देखेंगे। 75 में रेसिस्टेंस ऑफ एन एग्रीगेट इफेक्ट ऑफ द हार्डेशन ऑफ सीमेंट एंड वेदरिंग। तो देखिए इसको जो हम बोलते हैं, इसको हम करते हैं क्या, सॉन्डनेस, इसका हो गया बी। उसका 76 देखेंगे। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू इंडिकेट विच आर द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट। तो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू जो इंडिकेट करता है, ये करता है क्या, ये करता है क्या, टफनेस, इसका हो गया बी। उसका हम 77 देखेंगे। 77 में रेसिस्टेंस ऑफ द मटेरियल टू पेंट्रेशन, पेंट्रेशन इज, तो 77 का हो जाएगा बी, यानी ये बताता है हार्डनेस को। उसका 78 देखेंगे। द डक्टिलिटी वैल्यू ऑफ बिटुमिन, तो ये होता है डक्टिलिटी वैल्यू ऑफ बिटुमिन जो होता है ज़्यादा होता है टार से, ठीक है, इसका हो गया बी। उसके बाद 79 देखेंगे। द पेंट्रेशन टेस्ट ऑन बिटुमिन इज यूज फॉर द डिटरमाइन इट। तो पेंट्रेशन टेस्ट जो हम निकालते हैं बिटुमिन का, तो ये निकालते हैं किसका, ग्रेड दिखाते हैं, ठीक है, तो ग्रेड को दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए 40 और 50 हम ग्रेड की बात करें, यहाँ पे होगा 4 से 5 mm क्या होगा, पेंट्रेशन होगा, ठीक है, इसका हो गया ए। 80 नंबर देखेंगे। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेडियस सेंटीमीटर में ऑफ द रेसिस्टिंग सेक्शन ऑफ 20 cm स्लैब इफ द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द व्हील लोड डिस्ट्रीब्यूशन टू द थिकनेस ऑफ द स्लैब इज 2। यहाँ पे देखिए हमको यहाँ पे बोल रहा है निकालने के लिए रेडियस और रेसिस्टेंस। तो इसके लिए देखिए हम फार्मूला यूज करते हैं, B = जो होता है मेरा, ये होता है क्या, √1.6a का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 0.675, ठीक है, और या ए। तो ये ए का वैल्यू जब लेस देन होगा 1724 से, तो अब हम वैल्यू ये यूज करेंगे, और इससे ज़्यादा होगा ए का वैल्यू, तो डायरेक्ट ए जो हो जाएगा बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमको जो वैल्यू दिया हुआ है रेशियो, यहाँ पे जो हमको वैल्यू दिया हुआ है रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द व्हील लोड टू द थिकनेस इज 2, यानी A/H। तो ये मेरा था रेडियस ऑफ द व्हील लोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो गया मेरा ए, और बट्टे H बराबर 2 है। तो यहाँ पे हम A बराबर जो निकालेंगे 2 × H, और H का वैल्यू दिया हुआ 20 सेंटीमीटर स्लैब है, तो 20 से हम इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, यानी A का वैल्यू हो गया 40 cm। और यहाँ पे हमको दिया था उस केस में जब A का वैल्यू होगा 1.724 से बड़ा हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट B बराबर A यूज कर लेंगे। तो A बराबर हमको 40 निकला, तो इससे बड़ा है, यानी इसका बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, B के बराबर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा C। उसका हम 81 देखेंगे। 81 में विच आर द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ बिटुमिन रिलेटेड टू पेंस्की मार्टिन टेस्ट। देखिए पेंस्की मार्टिन टेस्ट जो है ये फ्लैश एंड फायर पॉइंट को मेजर करता है, ठीक है, तो इसका हो गया सी। उसका हम बात करेंगे 82 इन सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट ऑफ बिटुमिन विद द हेल्प टू रिंग एंड बॉल ऑपरेटर्स व्हाट विल द डायमीटर ऑफ द स्टील बॉल। देखिए यहाँ पे बोल रहा है जब हम सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट करते हैं बिटुमिन का, इसमें रिंग बॉल ऑपरेटर्स जो है इसका डायमीटर जो होता है ये होता है 0.95 सेंटीमीटर, इसका हो गया सी। उसका हम 83 की बात करें। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू फॉर द मेजरमेंट ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देखिए यहाँ पे हम जो लॉन्गिट्यूडनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए यूज करते हैं, ये यूज करते हैं बम्प इंटीग्रेटर एंड द रोफोमीटर, इसका हो गया बी। उसका हम 84 देखेंगे। व्हाट इज द परसेंटेज कंटेंट ऑफ द asphalt इन द कट बैक asphalt। देखिए इसमें हम परसेंटेज asphalt यूज करते हैं कट बैक asphalt में, तो ये जो हम यूज करते हैं कितना 80%, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। उसके बाद हम बात करें 85 इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ बिटुमिन रिंग एंड बॉल ऑपरेटर्स इज यूज। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट, ठीक है, रिंग और बॉल ऑपरेटर जो हम यूज करते हैं सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट के लिए। उसके बाद 86 की बात करें। द लिस्ट lateral dimension of the aggregate is less than 0.6 times the mean dimension. The aggregate is classified as, इसको हम बोलते हैं फ्लैकी। अभी हम जस्ट देखें इसके कंसेप्ट पे। उसके बाद 87 देखेंगे। For concreting the surface of runway, road and pavement, the aggregate impact value shall not exceed। तो ये जो है 0.3 से एक्सीड नहीं होना चाहिए, तो इसका हो गया सी। उसके बाद हम 88 देखेंगे। 88 में विच आर द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रोजन ऑफ द कंक्रीट सीवर। देखिए क्रोजन ऑफ कंक्रीट सीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है सेप्टिक कंडीशन, ठीक है, तो इसका हो गया डी। उसका हम 89 की बात करें। विच आर द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज फॉर द बिटुमिन। तो बिटुमिन के लिए जो हम टेस्ट करते हैं, तो क्या कौन सा टेस्ट करते हैं, तो ये जो हम करते हैं कौन सा, ये करते हैं पेंट्रेशन टेस्ट, इसका हो गया सी। उसके बाद 90 की बात करें।
90 में है द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ न्यूटन पर mm का थर्मोकॉल रेंज बिटवीन, तो इसके लिए जो रेंज होता है थर्मोकॉल का, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ थर्मोकॉल का जो रेंज होता है ये होता है 11.7 से 14.4, तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा क्या सी। 91 देखेंगे, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस फॉर कंक्रीट पेमेंट इफ द रेशियो ऑफ द थिकनेस इज 1.5। यहाँ पर देखिए हमको बोल रहा है रेडियस ऑफ द रिलेटिव स्टिफनेस का रेशियो हमको निकालने के लिए जब थिकनेस का रेशियो दिया हुआ है। तो चलिए इसका हम पहले फार्मूला देख लेते हैं। ये होता है L इक्वल टू EH³ बटे 12K इंटू 1 माइनस म्यू, ठीक है, के पावर 1/4। तो यहाँ पर डायरेक्ट थिकनेस का रेशियो दिया है यानी H से रिलेटेड है। यहाँ पे यदि हम L देखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या H के पावर 3/4, ठीक है, इस तरह हो जाएगा। अब इसका यदि हम रेशियो देख लें L1 बटे L2 कर देते हैं, बराबर मेरा होगा H1 बटे H2 के पावर 3/4, ठीक है। और दोनों का रेशियो हमको 1.5 दिया है, तो L1/L2 का जो रेशियो हो जाएगा 1.5 के पावर 3/4। इस ये जो आ जाएगा निकल के 1.355, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। उसके बाद हम 92 की बात करें। 92 में हमको दिया हुआ, देखिए यहाँ से हम गुप्ता का कुछ क्वेश्चन ले लिए क्योंकि क्वेश्चन SSC JEE का भी जितना भी सिलेक्टेड था वो हम कर चुके थे, उसके बाद नहीं बचा तो इसके लिए हम क्या किए कुछ क्वेश्चन गुप्ता का ले लिए। तो इसमें द सीक्वेंस ऑफ 4 स्टेज ऑफ द सर्वेइंग हाईवे अलाइनमेंट। तो देखिए हम जो सर्वेइंग करते हैं उसमें हाईवे अलाइनमेंट में जो स्टेप लेते हैं, तो 92 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा क्या सी, यानी सबसे पहले मैप स्टडी करते हैं, फिर फील्ड में जाके उसका रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके बाद प्रिलिमिनरी सर्वे करते हैं, फिर डिटेल सर्वेइंग करते हैं, तो इसका हो गया सी। उसका हम 93 की बात करें। 93 में व्हेन द पार्ट ट्रेवलिंग अलोंग द रोड सरफेस इज मोर देन द सर्कमफ्रेंशियल मूवमेंट ऑफ द व्हील लोड ड्यू टू रोटेशन द रिजल्ट इन, बोल रहा है पार्ट ट्रेवलिंग अलोंग द रोड सरफेस मोर, मतलब यहाँ पे जब स्लिप से ज़्यादा क्या होता है आगे मूव कर जाता है तो इसको हम बोलते हैं स्किडिंग, इसका हो गया बी। उसका हम 94 की बात करें। 94 की बात करें तो 94 में स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज ऑलवेज होगा लेस देन होगा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का, ये हो गया ए। उसके बाद हम 95 देखेंगे। 95 में फॉर द डिजाइन सुपर एलिवेशन फॉर मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन स्पीड रिड्यूस। देखिए मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन के लिए हम 75% स्पीड लेते हैं, तो ये रिड्यूस कितना से कर रहा है 25% से, यानी 100 में से 25 घटा तब इतना आया। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 95 का, ये हो जाएगा सी। उसके बाद हम 96 देखेंगे। 96 में है ट्रैफिक मैन ओवर शो इन द फिगर रिप्रेजेंट। देखिए ये जो है क्या होगा मर्ज हो रहा, ये जो है क्या हो रहा मर्ज हो रहा है, ये फिर डाइवर्ज हो रहा है, तो इस दोनों केस को मिला के जो हम बात करते हैं वेविंग होता है, ठीक है, तो इसका हो गया डी। उसका हम 97 की बात करें, विच आर द फॉलोइंग इज नोन एज डिजाइन कैपेसिटी। तो जो हम प्रैक्टिकल कैपेसिटी जो यूज़ करते हैं हाईवे में उसी को हम बोलते हैं डिजाइन कैपेसिटी, तो इसका हो गया डी। उसका हम बात करेंगे 98 की। 98 में हमको दिया हुआ है यहाँ से 98 में साइंटिफिक प्लानिंग ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड मास ट्रांजिट फैसिलिटी सिटी शुड बी बेस्ड ऑन, तो ये जो बेस्ड है ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन डाटा पे, इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी। उसका हम 99 की बात करें। 99 में विथ इंक्रीज इन स्पीड ऑफ द ट्रैफिक स्ट्रीम द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द लेन। देखिए यहाँ पे जो जब स्पीड ट्रैफिक का स्ट्रीम इंक्रीज होता था तो मैक्सिमम कैपेसिटी बोला लेन का होगा, पहले क्या होगा इंक्रीज करेगा, फिर जो होगा रिड्यूस आफ्टर रीचिंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑप्टिमम स्पीड। उसके बाद इस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन द स्पीड ऑफ द ट्रैफिक फ्लो बिकम जीरो। देखिए जब ट्रैफिक फ्लो में क्या होता है स्पीड जीरो हो जाता है तो उसमें होगा ट्रैफिक डेंसिटी एट एन मैक्सिमम एंड द ट्रैफिक वॉल्यूम बिकम जीरो, ठीक है, तो इसका हो गया ए। तो चलिए ये इस सेट का लास्ट क्वेश्चन था और हाईवे को हम यहीं ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम दूसरा पेपर जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।